मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा चैनल देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा इसको आप शेयर करिए। अभी हमने जो अपने प्रीवियस वीडियो अपलोड करा था उसमें मैंने आपको बताया था कि चैप्टर जो हमारा सिंपल इक्वेशन था, उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो ये था कि कैसे हम लीनियर की कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग ये समझेंगे कैसे हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, कैसे इक्वेशन फॉर्म करेंगे और कैसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग दोनों ही काम एक साथ एक क्वेश्चन में ही करेंगे। चलिए आज हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 में, क्योंकि हम लोगों ने 4.1, 4.2 एंड 4.3 एक्सरसाइज डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं 4.4 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। क्या बनाना है? इक्वेशन। क्वेश्चन है कि सेटअप इक्वेशन। ठीक है, चलिए इसमें मैं आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे इसमें पहला कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है, add 6 to 5 times a number you get 41। ये क्वेश्चन कह रहा है ऐड 6। इसमें पे क्या बदलना है? ऐड 6 मतलब आपको 6 ऐड करना है। किसमें ऐड करना? अब ये सुनिए, 2 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब 5 गुना। ठीक, 5 टाइम्स अ नंबर। कोई एक नंबर है जिसका क्या है 5 टाइम्स, और उसमें आपको कितना ऐड करना है? 6। यू गेट 41। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 41। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि हमसे कहा गया ऐड 6। चलो ठीक है, 6 ऐड कर देंगे, 5 टाइम्स भी कर देंगे। लेकिन 5 टाइम करेंगे किसके? नंबर। यहाँ पे हमें नंबर तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये अगर पता चल जाए कि नंबर इतना है, तो अगर नंबर हमें पता चल जाएगा तो हम उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें 6 ऐड कर देंगे और किसके इक्वल कर देंगे? 41 के। लेकिन अब बात ये है कि नंबर पता कैसे चले? ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, नंबर को क्या मान लेते हैं? एक्स। क्या मानते हैं? एक्स। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट नंबर इज इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया कि कोई एक नंबर है जिसका क्या है वो एक्स। ठीक, अब देखिए यहां पे क्या है 5 टाइम्स। अब मैं आपको 2-3 चीज बताता हूं। कभी अगर प्रोडक्ट के लिए कहे, कभी अगर प्रोडक्ट के लिए कहे या फिर टाइम्स के लिए कहे, तो आप मैथ में तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? जैसे मान लीजिए 2 लड़के हैं, ठीक है, एक मैं और कोई है। मैंने उससे कहा, उसके मान लीजिए 2 नंबर आए, मैंने उससे कहा कि मेरे नंबर उसके 2 गुने हैं, मेरे नंबर उसके 2 गुने हैं, तो 2 2 जा 4। तो हम वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे यहाँ पर टाइम से मतलब होता है गुना, और गुने क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। चलिए अब हमें क्या निकालना होगा? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स किसका? नंबर का। नंबर तो हमें पता चल गया कितना? x। x का क्या? 5 टाइम, और टाइम से मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई साइन लगा दिया 5। ये अगर आप x का मल्टीप्लाई 5 में करें कितना आएगा? 5x। ठीक है, इतना काम हो गया। हम लोगों ने इतना काम कर लिया। ये अब क्वेश्चन का ऐड 6 टू 5 टाइम्स अ नंबर। कोई एक नंबर है जिसका हम लोग 5 टाइम्स करते हैं। ये देखिए, कोई एक नंबर x मान लिया हमने और उसका 5 टाइम्स में कर दिया। और फिर का क्वेश्चन कहता है कि आप उसमें कितना ऐड करें? 6। चलिए 6 ऐड कर देते हैं। 5x प्लस 6। हमने इससे क्वेश्चन ने कहा कि आप 6 ऐड कर दीजिए। जब आप इतना काम करते हैं तो यू गेट 41। तो आपको कितना मिलता है? 41। जो मिला उसको हम इक्वल करके लिख देते हैं। ये बन गई आपकी इक्वेशन। 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 41। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। फिर इसके बाद हमें ये देखना है कि हम उसमें किसको x माने। जैसे इसमें क्वेश्चन निकालता है कि नंबर का 5 टाइम। अगर हमें जब तक नंबर नहीं पता होगा तो हम लोग 5 टाइम्स कैसे कर पाएंगे? तो हमने ये पता चल गया कि इसमें नंबर को हमें क्या मानना है? x। तो हमने लिखा लेट नंबर इज इक्वल टू x। फिर 5 टाइम्स उसका 5 टाइम, तो 5 टाइम्स जगह कर दिया x मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया? 5 है।
फिर क्वेश्चन में कहा था कि ऐड 6, उसमें 6 ऐड कर दीजिए, तो 5x प्लस 6, तो जब हम ऐसा करते हैं कितना मिलता है 41, तो देखिए इक्वल टू में क्या कर दिया 42। ये बन गई इक्वेशन। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको इक्वेशन बनानी है, सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 41। अब हम लोग दूसरी कोई इक्वेशन बनाते हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। कोई भी अगर आपको इस तरह की कोई क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का मतलब समझिए, तो उस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। अब अगला देखते हैं, दिया हुआ है व्हेन आई एड 5 to 1/4 of a number I get 9। ये देखिए इस बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, when I add 5, जब मैंने 5 ऐड किया, इसका मतलब क्या हो गया, जब मैंने 5 ऐड किया। 5 किस में ऐड करेंगे, ये सुनिए, टू 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 1/4 में, किसी नंबर के 1/4 में जब हम 5 ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है, आई गेट 9, तो हमें 9 मिलता है। तो सबसे पहले हम ये देखिए, हमें यार नंबर तो पता नहीं है, इसने क्वेश्चन क्या है 1/4 ऑफ अ नंबर, नंबर का 1/4, लेकिन नंबर पता तो होना चाहिए, नंबर तो नहीं पता यहाँ पे, तो हम लोग लेट क्या करेंगे, लेट नंबर इज इक्वल टू x, ठीक। अब क्वेश्चन है 1/4 ऑफ नंबर, मतलब नंबर का 1/4, नंबर का 1/4 कर देते हैं, 1/4 ऑफ अ नंबर, नंबर का 1/4 कैसे निकालेंगे, 1/4 मतलब क्या होगा 1/4, और किसका, नंबर का, तो मल्टीप्लाई x, नंबर क्या बना हमने x, तो कितना आ गया x/4। ये देखिए नंबर का 1/4 हो गया, ठीक है। अब हम लोगों ने इतना काम कर लिया, अब हमें क्या करना है, when I add 5, अब हमने 1/4 ऑफ नंबर में कितना ऐड करना है 5, तो ऐड कर दीजिए, कितना है x/4, और कितना ऐड करना है इसमें 5, तो ये लीजिए 5 ऐड कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं तब हमें कितना मिलता है, I get 9, तब हमें 9 मिलता है। ये जो मिला उसको आप इक्वल करके लिख दीजिए। ये था हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे कहा था व्हेन I add 5, जब हम 5 को ऐड करते हैं किसमें, 1/4 ऑफ अ नंबर, किसी नंबर के 1/4 में। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे नंबर बताना चाहिए, नंबर नहीं पता था, इसलिए हमने क्या किया, लेट करा कि लेट नंबर इज इक्वल टू x, फिर उसका क्या करा हमने 1/4 फाइंड करा। 1/4 फाइंड करने के लिए 1/4 को हम ऐसे लिखते हैं, किसका, नंबर का, तो मल्टीप्लाई x, कितना आ गया x/4। अब इसमें कितना ऐड कर दिया हमने 5 हो गया, तो क्वेश्चन कहा था 5 ऐड कर दिया। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें कितना मिलता है, आई गेट 9 मिलता है, जो मिला उसको आप इक्वल करके लिख दीजिए। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन क्या, x/4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन को बनानी है। अब हम चलते हैं, जो हमारा 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन था कि सेटअप इक्वेशन, कि हमें इसमें इक्वेशन को सिर्फ बनानी है। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें हमें पहली बात तो इक्वेशन बनानी होगी, फिर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर भी फाइंड करना होगा। चलिए, इसमें हम लोग बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो जनरली हर क्वेश्चन पेपर में आती रहती है और हमें कहीं ना कहीं उसको जरूरत पड़ती रहती है, और मैं इसमें आपको हर तरीके की इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेकंड, उसको लगाते हैं। Ram has 5 marbles more than 3 times Gopal has. Ram has 32 marbles.
राम हैज 32 मार्बल्स। अब इसमें करना क्या है, हाउ मैनी मार्बल्स गोपाल हैज। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका मतलब समझेंगे, फिर हम लोग आगे पहले क्वेश्चन बनाएंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, राम हैज 5 मार्बल्स। अब ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है राम के पास 5 मार्बल हैं, मोर देन, राम के पास 5 मार्बल ज्यादा हैं। ये देखिए मोर मतलब क्या होता है, ज्यादा। देन, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देन कब लगाते हैं, जब किसी दो लोगों में हम लोग कंपेयर करते हैं, जब किसी दो लोगों में हम लोग कंपेयर करते हैं तो हम लोग देन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, राम हैज 5 मार्बल्स मोर, राम के पास 5 मार्बल ज्यादा है, किससे, देन लगाया, इसमें मतलब दूसरे से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, किससे ज्यादा है, 3 टाइम्स गोपाल है, जितनी गोपाल के पास है उसका 3 टाइम्स। टाइम्स का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, मल्टीप्लाई, गुना से बोलते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है कि राम के पास 5 मार्बल ज्यादा है, किससे, जितनी गोपाल के पास है उसका 3 गुने से 5 ज्यादा है। तो सबसे पहले हम ये समझें कि हम इसमें x किसको मानेंगे, x। तो आप ध्यान से देखें कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि राम के पास 5 मार्बल ज्यादा है, ठीक है भैया। अब आगे देखते हैं, 3 टाइम्स गोपाल है, जितनी गोपाल के पास है उसका 3 गुना। तो यहां पे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गोपाल के पास मार्बल है कितनी। अगर हमें ये पता चला कि गोपाल के पास कितनी मार्बल है तो उसको हम 3 टाइम्स कर देंगे, ठीक है। और फिर उसमें अगर हम लोग 5 ऐड कर देंगे तो वो राम की निकल आएगी, ऐसे तो होगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये पता करना होगा कि गोपाल के पास मार्बल है कितनी। ये तो हमें पता नहीं, तो इसमें हम लोग लेट किसको करेंगे, किसको x मानेंगे, गोपाल को। तो लेट गोपाल हैज मार्बल इज इक्वल टू x। हमने मान लिया कि गोपाल के पास कितनी मार्बल है, x, ठीक है। अब राम क्या कह रहा है, राम कह रहा है कि मेरे पास 5 मार्बल ज्यादा है, किससे, गोपाल के पास जितनी है उससे 3 टाइम्स उससे 5 ज्यादा है। तो अब हम बात करते हैं राम की, कि राम के पास कितनी है, ठीक है। तो राम ने कहा कि जितनी गोपाल के पास है उसका 3 गुना, जो बोला है ना यहाँ पे 3 टाइम्स गोपाल, मतलब गोपाल के पास जितनी है उसका 3 गुना। चलो पहले हम लोग 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें, गोपाल के पास कितनी मार्बल है, x, ये हो गया 3x, ठीक, इतना तो काम हो गया। अब 5 मार्बल्स मोर, गोपाल के पास जितनी है उसका 3 गुने से 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, ज्यादा के हम लोग क्या करते हैं, ऐड, तो +5, ये बनी हमारी इक्वेशन। राम के पास टोटल कितनी हो गई, 3x + 5, ये राम के पास आई। गोपाल देखिए, गोपाल की कितनी है, x, गोपाल के 3 टाइम्स से 5 ज्यादा, जो क्वेश्चन ने हमको कहा था। अब हमने क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व कर लिया। अब आगे चलते हैं, राम हैज 32 मार्बल्स, राम के पास 32 मार्बल्स है। राम का कितनी मार्बल, 32, और हमने कितनी निकाली है, 3x + 5, तो 3x + 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32। ये क्वेश्चन हमको दे दिया बाद में कि राम के पास 32 मार्बल्स है, तो हमने राम कितनी निकाली थी, 3x + 5, और क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 32, तो हमने इज इक्वल टू 32 कर दिया। अब लास्ट में क्वेश्चन कहा है कि हाउ मैनी मार्बल्स गोपाल है, गोपाल के पास कितनी मार्बल है, और आपने गोपाल को कितना माना है, x, गोपाल के पास कितनी मार्बल है उसको हमने कितना माना, x। तो अगर आप इससे x की वैल्यू फाइंड कर लें, वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो अब मैंने आपको इसमें कहा था कि आप उससे पहले क्वेश्चन समझेंगे, फिर इक्वेशन बनाएंगे, जब हमने इक्वेशन बनानी है, ये बन गई इक्वेशन, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसका आंसर फाइंड करेंगे। तो ये हम उसको सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, कितना इक्वेशन क्या बनी है हमारी, 3x + 5 इज इक्वल टू 32, ये बनी हमारी इक्वेशन। अब मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या बताया था कि कांस्टेंट एक साइड, वेरिएबल एक साइड।
अब ये देखिए ये कांस्टेंट इधर घूम रहा है, इसको आप उधर भेज दीजिए, ठीक है। ये +5 जब बॉर्डर के उस पार जाएगा तो इसमें चले जाएगा -5 पे, तो 3x इज इक्वल टू 32 माइनस का 5, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 27। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की, और मैंने आपको बताया था जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी होती है हमें उसको अकेला करना पड़ता है, लेकिन आप यहाँ देखें यहाँ पे x का कौन बैठा है 3, वो भी किस रिलेशन में मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला जब उस साइड जाता है किसमें चले जाता है डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 27/3 कितना आ गया 9। अब x की वैल्यू कितनी निकली 9, और क्वेश्चन आंसर क्या कहा था कि गोपाल के पास कितनी मार्बल है, हमने गोपाल की कितनी मारी थी मार्बल x, और x का कितना निकला है 9, तो इसका मतलब गोपाल के पास कितनी मार्बल है 9 मार्बल्स। आ गया समझे। ऐसे क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये फाइंड पता करना होता है क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हमें ये पता जाए तो हम उसमें फिर ये कैसे पता करेंगे कि हम उसमें किसको x मानेंगे, फिर हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए उसके अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करके उसका आंसर निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि एक रेक्टेंगल से रिलेटेड है, इसको देखते हैं। The length of, मैं रेक्टेंगल को ऐसे बना देता हूं, ठीक। The length of rectangle is 6 meter more than its breadth and perimeter of rectangle is, and perimeter of rectangle is 32 meter. Find the dimension. Dimension of rectangle. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नहीं, मैंने आपको बताया ना ये रेक्टेंगल से रिलेटेड है, कुछ कह रहा है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ, अब सुनिए यहां से, कोई रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर मोर देन, 6 मोर मतलब क्या होता है ज्यादा, 6 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी ब्रेथ मान लो कुछ है और उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ से 6 मीटर ज्यादा। जब ज्यादा होता है तो हम क्या करते हैं ऐड, लेकिन यहां पर आप ये सबसे पहले ये समझिए कि हम किसको x मानेंगे। तो यहां पर स्पेस क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन ने कहा है कि जो लेंथ रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 6 मीटर ज्यादा है। तो यहाँ ध्यान समझिए, अगर हमें ब्रेथ पता हो तो उसमें हम 6 ऐड कर देंगे तो हमारी लेंथ निकल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें ब्रेथ पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे x को मानेंगे ब्रेथ को। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितना, x मीटर। मीटर क्यों, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर लिखते हैं, ठीक है। तो हमने ब्रेथ कितनी मान ली रेक्टेंगल की, x मीटर। अब जब हमने ब्रेथ को x मीटर मान रखा है तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब लेंथ कितनी होगी, क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए एक बार। क्वेश्चन कहा था लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 6 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ब्रेथ से 6 मीटर ज्यादा है। ब्रेथ कितनी मानी हमने x, इससे कितना आता है 6 मीटर ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे ऐड, कितना x प्लस 6, ये आ गई हमारी क्या लेंथ, ये हमारी आ गई लेंथ आ गई, ये ब्रेथ हो गई और ये लेंथ हो गई। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। एंड
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 32 मीटर। यही सबसे मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का, पेरीमीटर इज 32 मीटर। अब सबसे पहले अगर आपको पेरीमीटर रेक्टेंगल का नहीं पता तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 32 मीटर। अब अगर आपने कभी पेरीमीटर पढ़ा हो तो आप समझ सकते हैं, आपने कभी फॉर्मूला याद करा हो तो आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b। क्या होता है 2 ब्रैकेट l प्लस b। ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए कि आपको पेरीमीटर कितना दे रखा है 32 मीटर, इज इक्वल टू में आप क्या कर देंगे 32। क्यों? क्योंकि हमें पेरीमीटर तो बता रखा है उसने कि ये पेरीमीटर कितना दिया 32 मीटर, तो हमने लिख लिया। अब 2 को आप ऐसे लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाइए। l कितना है, l मतलब लेंथ, लेंथ कितनी है हमारी x प्लस 6। तो यहाँ पे आप लिखिए x प्लस 6, प्लस साइन लगा दीजिए, प्लस साइन लगा दीजिए। ब्रेथ कितनी दी हुई है रेक्टेंगल की x मीटर, तो आप यहाँ पे x लिख दीजिए, ब्रैकेट लगाइए, इज इक्वल टू कितना होगा आगे 32 मीटर। अब x और x क्या हो जाएगा 2x, x और x को जब आप ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2x, ये 6 ऐसे ही आ जाएगा 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना 32 मीटर। आ गया। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, मतलब आपको रेक्टेंगल की लेंथ भी फाइंड करनी है और ब्रेड्थ भी फाइंड करनी है। अब आपको समझिए, आपने ब्रेड्थ कितनी मानी x मीटर, तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और मैंने आपको बताया अगर आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ में जो भी बैठे हुए हैं उनको हटाना होता है, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले किसको हटाएंगे 2 को। अब ये देखिए यहाँ पर 2 इस ब्रैकेट के साथ किस रिलेशन में है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई वाला जब दूसरी साइड जाता है तो इसमें चेंज होता है डिवाइड में। तो चलिए सबसे पहले हम 2 को बनाते हैं, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आएगा 32/2। जब हम इसको कट करेंगे तो आएगा कितना 60। आ गया। अब 2x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना आ गया 60, ये अब बन गए। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, लेकिन अभी 6 बैठे हुए हैं, इनको भी हमें हटाना होगा, तुम भी भागो। अब हम लोग इस क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं, इसको हटा देते हैं हम लोग। तो देखिए क्या आया क्वेश्चन, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 16, ठीक है। अब 6 को हटाते हैं, तो अभी इधर प्लस में 6 है, उधर जाके इसमें चले जाएगा माइनस में, तो 16 माइनस 6, तो 2x इज इक्वल टू 10। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन अभी 2 बैठे हुए हैं, 2 को भी हटा देते हैं, 10/2। x की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आई 5। और आपने क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखा हो तो हमने स्टार्टिंग में x किसको माना था, रेक्टेंगल की ब्रेथ को। तो हमारी अब इसका आंसर देखिए, ब्रेथ कितनी हो गई रेक्टेंगल की 5 निकला ना 5 मीटर, ठीक। अब हम लोग लेंथ कितनी मानी थी वहां पे x प्लस 6, वहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन में लेंथ कितनी ली थी x प्लस 6, तो x की जगह कितना रख देंगे आप 5, तो 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11 मीटर। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, ये आपका आ गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब फिर से आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हमसे कहा था कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 6 मीटर ज्यादा है। तो सबसे पहले हमने ब्रेथ को x माना और लेंथ कहा गया था हमें कि ब्रेथ से 6 मीटर ज्यादा है, तो x प्लस 6 हो गया। फिर हमें क्वेश्चन में दिया था कि पेरीमीटर तो 32 है, तो हमने क्या करा पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 2 ब्रैकेट l प्लस b, और 32 दिया हुआ था इसलिए हमने इसको इज इक्वल टू में लिखा। लेंथ कितनी थी x प्लस 6, ब्रेथ कितनी थी x, जब हमने x और x को ऐड करा कितना आया 2x प्लस 6।
फिर हमने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू निकली 5। हमने ब्रेथ क्या माना x, इसलिए हो गया ये 5 मीटर। लेंथ क्या मानी थी x + 6, तो x क्या करना है क्या 5, सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 11 मीटर। इस तरीके से आपको 11 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन का एक अलग दूसरा टाइप है, उसमें चलते हैं। इन सभी क्वेश्चन में सिर्फ आप एक चीज याद रखिए कि कैसे हम क्वेश्चन हम किसको x माने। उसके लिए सबसे पहले आप जो क्वेश्चन लिखा है आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि जरा सा भी आपने इधर उधर करा तो अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस हुआ तो आपका आंसर बेकार हो जाएगा, गलत आएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 4। क्या है? द सम ऑफ 3 consecutive natural number, the sum of 3 consecutive natural number कितना दिया हुआ है? is 243 is 243 find द नंबर। ये हमें क्वेश्चन ने दे रखा। क्वेश्चन ने कहा है कि द सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर इज 243 फाइंड द नंबर। अब यहाँ पर सबसे जो एक बड़ा वर्ड आता है वो ये है 3 consecutive नेचुरल नंबर। सबसे पहले हमें consecutive का मतलब पता होना चाहिए। consecutive का मतलब होता है लगातार। लगातार मतलब 5 6 7 7 8 9 ये सब क्या लगातार नंबर आ रहा है। 5 6 7 लगातार है, 1 2 3 लगातार है। ऐसा नहीं होगा कि 2 फिर 5 आ गया फिर 9 आ गया, ये लगातार नहीं है, बीच में गैप हो गया ना। लगातार मतलब 2 3 4 4 5 6 7 8 9 या 101 100 101 102 ऐसे, ठीक। तो अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि 3 consecutive नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। थ्री कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर हमने माने x, x + 1, x + 2। अब ये लगातार है कि नहीं है? इसमें इसका 0, इसका मतलब इसका 1 इधर 2 लगातार नहीं है। अब हमसे क्वेश्चन का द सम ऑफ 3 consecutive नेचुरल नंबर। हमने ये 3 consecutive नेचुरल नंबर ले लिए, एक x है, दूसरा x + 1 है, तीसरा x + 2 है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इनका सम मतलब आपको इनको ऐड करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 243। चलिए हम ऐड करते हैं इनको, x + x + 1 + x + 2 इज इक्वल टू कितना 243। ये क्वेश्चन हमसे कहा था अगर आप इनको ऐड करेंगे तो कितना आपको मिलता है 243। तो हमने इक्वल टू में कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं। x और x कितना होता है 2x, 2x और x 3x। अब 2 और 1 3, ये आ गया, ठीक है। अब यहां से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं 3 को भगा देते हैं, तो 243 - 3 तो कितना आता है यहाँ पे फाइंड करेंगे 3x = 240। ये देखिए 243 - 3 लेस करेंगे कितना है 240। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम लोग 3 को भी हटा देते हैं। x = 240/3 कितना आ गया 80। कितना है हमारा 80। x की वैल्यू हमारी 80 निकाली, लेकिन क्वेश्चन ने कहा था फाइंड द नंबर। आप वो तीनों नंबर फाइंड करिए कि जब हम तीनों को ऐड करें कितना है 243, ठीक है। चलिए हम लोगों ने 3 नंबर कौन कौन से माने थे उसको देखते हैं। हमने 3 नंबर माने थे x, दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, ये माने थे। x मतलब x की वैल्यू कितनी निकली 80, तो पहला क्या हो गया 80। दूसरा हमने क्या माना x + 1, इसका मतलब x के आप 80 रख दो +1 करो कितना आएगा
81। इसका मतलब दूसरा नंबर क्या है 81। ठीक, फिर x प्लस 2 80 प्लस 2 कितना हो जाएगा 80। ये निकले हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब आप कहें इसमें कॉन्जिक्यूटिव क्या है, देखिए 80 81 82 है लगातार कि नहीं है। अब आप क्वेश्चन हमसे कहा था इन तीनों का सम करा जाए तो किससे इक्वल आना चाहिए 243 का। अगर हमें अपना आंसर चेक करना हो तो हम इन तीनों को ऐड करके देखते हैं। चलिए देखते हैं 80 प्लस 81 प्लस 82 देखते हैं ऐड करके 2 और 1 3 8 8 16 और 16 और 8 24। देखिए आगे कि नहीं आगे 243 एंड 243। तो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि आप 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले, उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है 243। तो आप वो नंबर फाइंड करिए। तो 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होते हैं x फिर x प्लस 1 फिर x प्लस 2। फिर हमने पता करा सम कर दिया तो क्वेश्चन ने हमसे कहा वही देखिए। फिर और जब ऐसा करते हैं तो हमें कितना मिलता है 243। तो हमने 243 के इक्वल कर दिया। फिर जब हमने इनको सॉल्व करा तो हमें पता चला कि x की वैल्यू कितनी निकली 80। अब हमें वो नंबर भी फाइंड कर रहे थे इसलिए हमने क्या करा वो 3 नंबर लिए। x की वैल्यू 80, x प्लस 1 मतलब 80 प्लस 1 81, x प्लस 2 मतलब 80 प्लस 2 82। ये बन गए हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर जिनका सम अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो 243 के इक्वल आता है। इसी तरीके से हम लोग बाकी क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अभी हम फिलहाल इतने ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। फिर आपको अगला जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो मैंने आपको समझाया है इसी तरीके से बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आप घर में लगाएंगे। वो आप क्वेश्चन लगाइए और उसके आंसर फाइंड करिए। बस आप तरीका बस एक याद रखिए, क्वेश्चन का मतलब समझिए और उसमें किसको x मानेंगे ये आप जान जाइए। और फिर जैसा क्वेश्चन कहता जाए आप वैसा करते जाइए और फिर आप इक्वेशन बनाइए उसकी वैल्यू निकालिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में जरूर इसको शेयर करिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट्स और शेयर करिए। और जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो आप क्वेश्चन इसमें कमेंट्स से आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स।